हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबको। क्या हाल है सबका? दुआ करती हूँ सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद हों। जी, ये लास्ट डे है 2022 का जी। और आज के दिन सेलिब्रेशन होनी थी अल्मीना सेंट्रल पार्क में, जो मुझे फ़ेसबुक पर पता चला था, तो मैंने ऑनलाइन अपने टिकट्स रजिस्टर करवा लिए थे और फिर हम यहाँ पर आ गए थे शाम में तकरीबन 6 बजे के करीब। प्रोग्राम शुरू होना था 4 बजे से लेकर रात 1 बजे तक, लेकिन हमें घर से निकलते हुए देर हो गई थी और बच्चे तो सुबह से ही बहुत एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। साद और मरियम दोनों आए थे। उमर और आयशा ने ज़रा इंटरेस्ट नहीं शो किया था पहले, और उन्होंने जब बाद में ये सब वीडियोस देखी तो वो बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे कि हम क्यों नहीं गए। तो ये है बात। और फिर जो है हम शाम को तकरीबन 6 बजे के करीब पार्क में आ गए थे, और पार्क में मेन अट्रैक्शन यही थी जो मैं सीन आपको पहले दिखा रही हूँ। जी हाँ जी, हॉट एयर बलून। जी, इसी को देखने के लिए तो मैंने इतना सारा कोशिश की थी यहाँ आने की, और फिर टिकट बुक करवाए थे, तो इसीलिए मैंने ये सीन सबसे पहले लगाया है जी। बहुत अजीब सा लग रहा था, अजीब फीलिंग, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली, ये बहुत ज़्यादा जॉयफुल और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं और बच्चे और यहाँ पर मौजूद तकरीबन सभी लोग इसी चीज़ के लिए आए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब हम इसके टिकट काउंटर पे गए तो वहाँ पे बड़ा बड़ा सोल्ड आउट लिखा हुआ था जी। प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है जहाँ से मैंने अब आपको दिखाना शुरू किया है। बिल्कुल एंट्रेंस ये है। एंट्रेंस पे ही विंटर का और स्नो का थीम था, और हमें काउंटर से ये एक बुकलेट मिल गया था जो यहाँ का मैप था। यहाँ के जो जो चीज़ें यहाँ पर थीं उन सब के एक एक पेज पर कार्ड बने हुए थे, और छोटी सी एक सर्कल था जिस पर आपको वहाँ पे चॉप करवाना था स्टैम्प। अगर आपने सब स्टेशंस पे जाके चॉप करवा लिया तो फिर आपको हॉट एयर बलून के टिकट्स मिल सकते थे। ये थी सारी कहानी। तो सबसे पहले हम गए थे यहाँ विंटर वाले स्टेशन पर, जहाँ पे स्नोमैन को सबसे पहले रखा था। उससे पहले वो कार्टून कैरेक्टर थे कोई। यहाँ पर बच्चों ने फ़ोटोज़ बनवाए थे। बहुत मज़ा आ रहा था। शुरू में ही हमारे आते ही हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें आ गई थी कि यहाँ आकर हमने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। लोगों का रश बहुत ज़्यादा था। जितना बड़ा ये पार्क था, लोग भी उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। इवन जब हम बाहर निकल रहे थे, रात 8 बजे का टाइम था, उस वक्त बसेस भर भर के आ रही थी, आप अंदाज़ा लगा लें। कार्स और वैन्स तो अलग बात है जी। ये सेंटा क्लॉज और उनकी फ्रेंड खड़ी हुई हैं, बच्चे इनके साथ फ़ोटोज़ ले रहे थे और ये सबको टॉफ़ीज़ वगैरह दे रहे थे, कैंडीज़। और उसके साथ ये देखिए कितना खूबसूरत सा है ये स्नो का। अंदर वो रखे हुए थे, कुशन्स वगैरह रखे हुए थे। लोग यहाँ पर जाकर फ़ोटोज़ ले रहे थे और अपने जो मैप है उसमें चॉप भी करवा रहे थे। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इस ब्रिज को कितना डेकोरेट किया गया है। बच्चे बड़े बहुत बड़ी तादाद में आए हुए थे। स्ट्रॉलर्स, प्रैम्स बहुत ज़्यादा थी। तो हम अब शॉर्टकट से ही उस तरफ जा रहे हैं, इस ब्रिज के नीचे से। बहुत सारे लोग यही कर रहे थे, तो हमने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाओ और अपनी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें। तो अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टॉल्स लगे हुए थे खाने पीने के, जूसेस के, कॉफ़ी और मुख्तलिफ़ किस्म के केक्स, ब्राउनीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब कुछ था। ये बस देखें, कुछ लोग बैठ भी गए हैं क्योंकि बहुत चलना पड़ रहा था। बहुत बड़ा पार्क था, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक, और फिर आगे की एक्टिविटीज़, सबको बहुत कुछ देखना था। तो जो लोग ज़रा टायर्ड हो जाते हैं वो फिर थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर लेते हैं। अब हम पार्क के दूसरी तरफ जा रहे हैं, जिसके बीच में एक रिवर टाइप की चीज़ आती है। रिवर ही है वो, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। फेक रिवर है, आई मीन ह्यूमन मेड है जी। ये हम स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं। लोगों का रश देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना कामयाब प्रोग्राम था अल्मीना वालों का। तो
उन इसके बाद जो प्रोग्राम के बाद फ़ेसबुक पर उनकी तरफ से एक वो भी आया था सवालनामा कि आपने कैसा पाया इस इवेंट को। तो मैंने बहुत अच्छे रिमार्क्स भी लिखे थे कि हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, बहुत अच्छा इवेंट था। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं इस तरफ किसी ग्रास के टुकड़े पर बैठ जाऊं और अपने पाँव पानी में डाल कर बैठी रहूं बस मेरा ये मन करता है। तो हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ से लोग इस तरफ भी आ रहे थे और इस तरफ से लोग दूसरी तरफ भी जा रहे थे बहुत ज़्यादा तादाद में। हम भी बड़े ही खुश थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, हवा वाला मौसम था और धूप नहीं थी, वरना 7 बजे तक बहुत ज़्यादा सूरज चमकता है मलेशिया में। लेकिन आज जो है वो क्लाउडी था वेदर और प्लस विंडी भी था। तो बहुत इन्जॉय किया हमने और तबीयत पर बहुत अच्छा असर पड़ रहा था ये सब देखकर। आगे आगे बढ़ रहे हैं, लोग जो हैं खाते पीते हुए जा रहे थे और हम दूसरी तरफ आ गए हैं। यहाँ पर भी स्टेयर से ऊपर जाना था क्योंकि ये ऊंचाई वाला पार्ट है। तो हम बस ऊपर आ गए हैं और सबसे यहाँ जो सबसे पहला स्टेशन था वो कोरिया था जी। कोरिया के कंट्री को लेकर एक थीम सा बनाया हुआ था, कोरियन लैंग्वेज लिखी हुई थी। ये देखें लोग इस पर भी राइड ले रहे थे। 2 ड्राइवर थे इस वाले बाईसाइकिल के, बाई ड्राइवर तो हम बस आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। लाइट को कैप्चर कर लिया है मैंने, जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही थी। ये क्लाउन है, ये सबको बलून दे रहा था और लोग अपना बलून लेने के लिए क्यू में लगे हुए थे। ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे कि यहाँ लोग ख़ुद ही क्यू बनाकर अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं, एक ही जगह जमा होकर अफरा तफरी पैदा नहीं करते। ये देखें फ़ायर शो भी होना था थोड़ी देर के बाद कोरिया स्टेशन पर, जिसके लिए बच्चे और बड़े वेट कर रहे थे। हमने भी यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लिए थे बच्चों के ताकि हमारे पास यादगार रहे। और सबसे बड़ी यादगार तो ये वीडियो ही है जो बाद में बहुत अच्छा लगता है बाद में देखना कि हम यहाँ गए थे, इस वक्त यहाँ थे, हमने इंजॉय किया था। ये देखिए ट्री को ऑटम थीम में किया हुआ है, इसके पत्तों को कलर बहुत ही खूबसूरत मुझे ये लगे दोनों कलर। और हमने यहाँ पर कोरिया का चॉप भी करवा लिया था। ये देखिए कोरिया ऑटम कॉलम। और बच्चों ने फ़ोटोज़ अच्छे बनवाए, मास्क नीचे कर लिए थे। मास्क जो है अब आउटडोर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है इसके लिए, आपका दिल चाहे तो आप मास्क लगाएं, आपका दिल चाहे तो ना लगाएं आउटडोर के लिए। इंडोर के लिए हर शख्स खुद ही लगा लेता है क्योंकि हर शख्स के अंदर एक है कि हम दूसरों से बच जाएं या दूसरे हमसे बच जाएं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आने लग रही थीं। ये पीछे घूमने वाला एक झूला था जो ज़मीन में फ़िट था। मैंने जो पहले देखे हुए हैं वो ज़मीन से ऊपर होते थे, लेकिन इसको इतना अच्छा फ़िट कर दिया था ज़मीन के अंदर ही, तो मुझे देख के अच्छा भी लगा बहुत ज़्यादा। और बच्चों ने इस पर राइड भी लिया था। और एक और ये रस्सों के ऊपर चढ़ना, जैसे आप माउंटेन पे चढ़ रहे हैं किसी, ये प्रैक्टिस करवाने के लिए ये चीज़ बनाई गई थी। मेरे दोनों बच्चे ऊपर चढ़ के बड़े हाथ लहरा रहे थे कि वाह और कुछ बोल भी रहे थे बस फिर यहाँ से नीचे उतारा इनको क्योंकि आगे बहुत कुछ था। ये साथ की खुशी का अंदाज़ा आप लगा लें इसकी हरकतों से। आप देखें बस आगे जा रहे हैं। आगे एक बहुत ही खूबसूरत सा मंज़र था, ट्यूलिप के फ्लावर्स थे डिफरेंट टाइप्स के, हर कलर के थे तकरीबन। बहुत ज़्यादा इनको लगाया हुआ था, फेक थे लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और फिर उसके साथ ही विंड मिल थी जिसके साथ लोग जो हैं अपनी वीडियोस और फ़ोटोज़ ले रहे थे। ये देखिए वाओ, अल्मीना, सिटी ऑफ अल्मीना। फिर मैंने भी बच्चों की और अपने हस्बैंड साहब की यहाँ पर फ़ोटोज़ बनाई थी और वीडियोस बनाई थी। और मैं ये वीडियो साथ साथ आयशा को घर में भेज रही थी क्योंकि वो नहीं आई थी। तो उसके जो रिप्लाई आ रहे थे मुझे लग रहा था कि वो अब कह रही है कि मैं क्यों नहीं गई मम्मा बाबा के साथ तो ये था। और पीछे क्लाउन देखें, ये देखें उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। और ये जंपिंग कैसल की तरफ ले आए थे बच्चों को। यहाँ पर बच्चों ने खूब
जंप्स की दूसरे बच्चों के साथ। हर बच्चा यहाँ पे बहुत खुश था अपनी जो है वो पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स साथ थे क्योंकि बच्चों का कुछ पता नहीं होता। ये देखिए हमारे बच्चे भी आ गए हैं। बहुत खुश थे माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ इसी तरफ से ऊपर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि हम वहाँ से क्यों चक्कर लगा कर आए, यहीं से वो ऊपर चढ़ के दोबारा जंप की तरफ आ रहा था। कलर कितना प्यारा है देखें आप, पार्क में ये शोख शोख कलर्स बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये पीछे जो आपको पर्पल कलर के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं या छोटे छोटे से स्टोर्स नुमा या क्या कहूँ केबल नुमा, ये बाथरूम थे, इंस्टेंट बाथरूम जो लगाए जाते हैं पार्क्स वगैरह में अगर कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, क्योंकि बाथरूम जाना तो कभी भी हो सकता है, ख़ासकर छोटे बच्चों के साथ। तो ये बहुत जगह जगह पर बनाए हुए थे, लोग यहाँ इसको यूज़ भी कर रहे थे, स्पेशली बच्चे। और आगे जो है वो फूड स्टॉल्स भी थे, देखें हर्शीज़ के सिरप रखे हुए हैं और ये कुकीज़ हैं या बिस्किट्स हैं। ये साहब कुछ बता रहे थे और खुश भी हो रहे थे वीडियो को देखकर। तो यहाँ पर ये अच्छा लगता है कि लोग वीडियो को बनता देखकर अपना पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, अच्छा सा एक अपना स्माइली फेस देते हैं। ये देखें नीदरलैंड मेन्यू, चेरी और पता नहीं क्या क्या कुछ था, लेकिन हमने अपने बच्चों को आइसक्रीम दिला दी थी क्योंकि उन्होंने इसको कहा कि वो चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम लेंगे। तो बस आइसक्रीम लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे हम। और ये देखें रास्ते में एक और चीज़ बड़ी ही अच्छी लगी, ये भी मुझे, मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए। देखें बुल, और बुल की आइज़ देखें, ओ माय गॉड सो एंग्री। और इस पर एक बच्चा बैठा हुआ था और ये बुल जो है इसको गिराने के लिए घूम रहा था, लेकिन बच्चा बड़ा समझदार था, बड़ा पक्की ग्रिप के साथ बैठा हुआ था। ये देखें थोड़ा फास्ट भी जा रहा था कभी कभी। ये अक्सर रियल इसके साथ होता है, बुल के साथ। तो यहाँ पर बड़ी थोड़े थोड़े स्पेस के बाद टेबल और चेयर्स रखे हुए थे, लोग बैठकर वहाँ पर रेस्ट भी कर रहे थे और फूड लेकर अपना यहाँ बैठकर एंजॉय भी कर रहे थे। तो ये इवेंट एक मुकम्मल इवेंट था, आपको बाथरूम जाने का कोई मसला नहीं था। आप खा पी रहे हैं, अगर आपके बच्चों को आपको वॉशरूम जाना है तो वो इंस्टेंट वॉशरूम थे और जगह बहुत खुली थी, कहीं भी अफरा तफरी नहीं थी, लोग लाइन बनाकर अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। और आप इस बात को अप्रिशिएट करें कि किसी झूले पर या किसी राइड पर कोई टिकट बाय आपको पैसा दे के लेने का नहीं था, यानी आपको विदाउट एनी चार्जेस होना था, सिर्फ आपने लाइन में लगना था, ये आपका टिकट था। तो लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन वो इतनी बड़ी लाइंस देखकर जो है हमने इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि हमें बस एक्साइटमेंट थी कि आगे और क्या हो रहा है। जहाँ लाइन कम थी वहाँ बच्चों को किया भी था, या जहाँ लाइन नहीं थी वहाँ बच्चों ने एंजॉय भी किया था। अब ये देखें रास्ते में भी टेबल्स रखे हुए हैं और पूरा डेकोरेशन के साथ हैं। ये देखें टेबल्स के ऊपर कवर्स भी हैं और लोग बैठकर अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि थक जाते हैं सब। छोटे बच्चे भी थे और फिर सीनियर सिटीजन्स भी थे, तो ये काफ़ी इंतज़ाम करके रखा हुआ था। जहाज़ों को बहुत कैप्चर किया मैंने यहाँ इस वीडियो में, क्योंकि ये जहाज़ों का रूट था। हर थोड़ी देर के बाद एयर एशिया या फायरफ्लाई जहाज़ जो है वो यहाँ से जा रहे थे, तो मैंने बार बार कैप्चर किया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखें झील में ट्यूलिप लगा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, इस झील के अप साइड जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये मराकश स्टेशन था, मोरक्को जी। बहुत ही खूबसूरत से उनका कल्चर दिखाया था, कैमल रखे हुए थे, उनके साथ लोग बड़े फ़ोटोज़ बना रहे थे। मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड साहब ने भी फ़ोटोज़ लिए थे, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी। ये देखें ज़मीनी निशस्त जिसको कहते हैं वो लगी हुई थी, कुशन्स और जो बड़े वाले कुशन्स होते हैं, फ्लोर कुशन, वो मैंने बच्चों को यहाँ पर बिठा के खूब वीडियो भी बनाई थी। ये देखें उनका जो कल्चर होता है वो दिखाने के लिए हर चीज़ को अहमियत दी गई थी। पीछे कैक्टस के देखें पौधे और ये छतरियाँ सी खूबसूरत सी, ये सब उनका कल्चर था। मेरे हस्बैंड साहब 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't. Woo!
जी, मेरी बात अधूरी रह गई थी क्योंकि वहाँ मैंने आवाज़ बंद कर दी थी, बोलना बंद कर दिया था और उनकी उस वक़्त की आवाज़ें आपको सुनाई थी। पीछे म्यूज़िक कितना अच्छा लगा हुआ था मोरक्को लैंग्वेज में, और मेरे हस्बैंड साहब कुछ बता रहे थे लेकिन वो म्यूज़िक की आवाज़ और लोगों की आवाज़ में वो दब गई थी आवाज़, तो वो मोरक्को के बारे में ही कुछ बताना चाह रहे थे। ये देखें, मुझे तो बहुत सबसे अच्छा स्टेशन ये लगा। कोरिया भी अच्छा था लेकिन कोरिया से ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा क्योंकि इसका जो है ना डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। खैर, अब हम यहाँ आ गए हैं बलून रजिस्ट्रेशन, हॉट एयर बलून रजिस्ट्रेशन का काउंटर था, लेकिन ये बड़ा सा एक बोर्ड लगा दिया था सोल्ड आउट तो मैं और बच्चे थोड़ा हो भी गए थे कि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो हमें इसी के लिए थी, लेकिन इसके टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके थे। खैर, ये वो जगह थी जहाँ हॉट एयर बलून को फायर के ज़रिए और हॉट एयर के ज़रिए उसको ब्लो किया जा रहा था। बड़ी मेहनत का काम है ये। एक और जहाज़ आपको नज़र आ गया तो ये बहुत मेहनत का काम है, पूरी टीम थी और ये 4 हॉट एयर बलून थे, लेकिन अभी ये सबसे पहले को ही ब्लो किया जा रहा था बड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि हवा का और वेदर का बहुत इसमें अमल दखल है इसके ब्लो होने में। ये देखें, डर भी लगा पहली दफ़ा देखा कि इतनी तेज़ फायर और इतना बड़ा, और हवा की और इसकी लड़ाई हो रही थी। कभी एकदम ये नीचे आ जाता था, कभी एकदम ऊपर हो जाता था। फिर इसको कंट्रोल करने वाले इसको फायर के ज़रिए कंट्रोल कर रहे थे, हॉट एयर के ज़रिए। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था इतने करीब से ये देखने का। ये देखें, मुझे तो ये वीडियो देख कर चक्कर ही आ रहे हैं कभी इधर कभी उधर, लेकिन इन्जॉय बहुत किया, बहुत अच्छा लगा। बस इसमें हमारी बारी नहीं आनी थी, और जब हम यहाँ पे निकल रहे थे तो 3 आई थिंक, हाँ जी, 3 हॉट एयर बलून जो है वो हवा में शुरू हो चुके थे, लेकिन वो शायद राइड ऊपर नहीं लेकर जानी थी क्योंकि ऊपर जो है वो जहाज़ों का रूट भी था और वेदर का भी कोई मसला था। वल्लाह आलम फिर क्या हुआ, हॉट एयर में लोगों ने अपना एक्सपीरियंस किया या नहीं, क्योंकि हम रात हो गई थी और हमारे 2 बच्चे घर पर थे तो हमें घर पहुंचना भी था, लेकिन वो बच्चे साथ हों और कुछ खाएं पिएं ना, तो ये मुमकिन नहीं है। ये ट्राई कर रहे हैं अपनी ब्राउनीज़ जो उन्होंने लेनी थी, और फिर इन्होंने वही ब्राउनीज़ ले ली थी और साथ में आई थिंक याकुल्ट लिया था या कोई मिल्क लिया था, सॉरी, मिल्क के पैकेट ले लिए थे आयशोमर के लिए भी और मरियम और साद के लिए भी। और ब्राउनीज़ वाकई में बहुत मज़ेदार थी, बहुत ही टेस्टफुल और ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट। और ये उसी रात का मंज़र है जब जिस दिन नया साल शुरू होना है, 31 दिसंबर सन 2022 का लास्ट नाइट है ये, और हमारे घर के सामने ही फायरवर्क्स होते हैं हर साल किसी भी अहम मौके पे, तो हम उसको ज़रूर देखते हैं बड़े शौक़ से और रिकॉर्ड भी करते हैं। तो दुआ करती हूँ आने वाला साल हम सब के लिए आसानियाँ लेकर आए, हम सब के लिए खुशियाँ लेकर आए। पिछले साल में जो परेशानियाँ, जो दुख या जो तकलीफ़ें हमने देखी हैं वो अब इस साल ना हों। अल्लाह पाक हम सब पर अपना रहम फरमाए, मेरे तमाम देखने वालों पर, मेरे घर पर, मेरे घर वालों पर, मेरे हस्बैंड साहब, मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन, मेरे शौहर साहब के वालिदैन, उनके बहन भाई, सब पर अल्लाह पाक रहम फरमाए और हम सब के लिए खुशियों भरे फ़ैसले हों और हमारे लिए आसानियाँ हों। अल्लाह हाफ़िज़।